हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। फ्रेंड्स, क्या आप भी शेयर मार्केट में निवेश करने से डरते हैं? अगर इसका आंसर हाँ है, तो आइए आज हम और आप मिलकर इस डर को खत्म करते हैं। दोस्तों, एक निवेशक की राह कभी भी आसान नहीं होती। एक निवेशक अपने निवेश के शुरुआती दिनों में कई सारी गलतियां करता है। मगर दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि आपने कितनी गलतियां करी। मायने ये रखता है कि इन गलतियों से सीखे गए सबक क्या है। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी एक सीख आपके साथ शेयर करता हूँ। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, ये शब्द सुनने में थोड़े अजीब जरूर हैं, मगर ये शब्द उतने ही सत्य हैं जितने सूरज चांद सितारे। फ्रेंड्स, you always have to pay for your learning. How little you pay depends on your study and analysis. Only learning can minimize the tuition fee. दोस्तों, अगर इसे आसान भाषा में समझें तो शेयर मार्केट हमें बहुत कुछ देकर जाएगी, मगर इसका कॉस्ट क्या होगा, किस शर्त पे, ये केवल और केवल डिपेंड करता है हमारे स्टडी और एनालिसिस पे। केवल स्टडी और एनालिसिस ही है जो हमारे उस कॉस्ट को मिनिमम करने का दमखम रखती है। दोस्तों, हम अक्सर इस स्टॉक मार्केट को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लेते हैं। जब एक नया निवेशक स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखता है, तो उसे बहुत ही जल्द यह एहसास हो जाता है कि इस स्टॉक मार्केट के अंदर उसे देने की वो सारी क्षमता है जो शायद वो अपने लिए मांग भी ना पाए। लेकिन उसका वास्तविकता से सामना तब होता है जब बिकॉज ऑफ ग्रीड, लैक ऑफ एनालिटिकल स्किल एंड रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के कारण उसे अपने इन्वेस्टमेंट में लॉस होना शुरू होता है। दोस्तों, उसकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, उसकी निवेश करने की भूख ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर निवेश करने की क्षमता ही नहीं बचती। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के एक ऐसे सत्य से सामना कराने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपके दिल को थोड़ी-सी ठेस लग सकती है। बट क्या करें, सत्य तो सत्य है। स्टॉक मार्केट में कल क्या होने वाला है, ये केवल 2 ही व्यक्ति जानते हैं। पहला भगवान स्वयं खुद, और दूसरा एक झूठा व्यक्ति। Stock market is completely unpredictable. Being judgmental in stock market is very costly. Friends, आप कभी भी स्टॉक मार्केट को जज करने की कोशिश ना करें। इससे आपको भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, हमें स्टॉक मार्केट में ये बहुत ज़रूरी जानने की है कि हमें क्या नहीं करना है। ये वो कौन से मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा और उस बेसिस पे हम कोई इन्वेस्टमेंट लें। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए आप इसको सोच के कभी भी डिसीज़न ना लें। कभी भी स्टॉक को खरीदते समय हमेशा उसके फंडामेंटल्स को ध्यान रखें और जो बाकी पैरामीटर हैं उसके अनुसार ही निवेश करें। कभी भी सिर्फ फोमो में आकर कि सारे लोग खरीद रहे हैं इसलिए मैंने भी खरीद लिया और अब सब लोग बेच रहे हैं इसलिए मैं भी बेच दूं, इससे खरीद और बिक्री नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक कॉमन मिस्टेक जो हमेशा नए निवेशक करते हैं, नए निवेशक किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह स्टॉक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं होता। फ्रेंड्स, आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदने में इमोशनल मत होइए। स्टॉक एनालिसिस के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। काइंडली कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दोज फंडामेंटल एरियाज कि किसी स्टॉक को एनालिसिस करने की क्या बेसिक पैरामीटर्स होने चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें कि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। कभी भी फ्रेंड्स किसी के कहने पर, कभी भी किसी के कोई टिप्स देने पे आप कभी भी निवेश ना करें। ये आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। फ्रेंड्स, निवेश करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो वो आप अपने पैसों से ही खरीद रहे हैं। कहने का मतलब है कभी भी उधार के पैसे या मार्जिन इन्वेस्टिंग, मार्जिन शायद जो नए निवेशक हैं उनके लिए एक
नया शब्द हो सकता है, मैं अपने डिटेल्ड वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करूँगा। बट अभी के लिए इतना समझेंगे कि हम कभी भी पैसे उधार लेकर निवेश नहीं करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा निवेश में जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा दोस्त, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। कभी भी हमें अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक सेक्टर में नहीं रखना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा सेक्टर रोटेशन होता है। कभी एक सेक्टर चलता है तो दूसरा सेक्टर नहीं चलता, कभी जब दूसरा सेक्टर चलता है तो पहला सेक्टर नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं स्टॉक मार्केट में। इसलिए हमें कभी भी अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर में नहीं रखना चाहिए। हमेशा हमें एक डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको एक डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। काइंडली like, subscribe and press the bell icon. Till that, be safe, stay healthy and be invested. Let's meet in our next video.